अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। एक्वेरियंस, पिछला हफ्ता हम आपकी खिदमत में जो वीकली रिसर्चेज थे वो नहीं दे सके। एज़ यू नो, पिछले हफ्ते हम लोगों ने जो 2022 का बिहेवियर था लॉन्ग टर्म प्लानट से, वो वाली वीडियो आपकी खिदमत में दी थी। लेकिन उस हफ्ते सिर्फ एक ही चेंज आई थी। एक मार्स नाम का प्लानट था जो आपके 11th एंगल पर आ गया था 13th ऑफ दिसंबर को। उसकी मैं कुछ रिसर्चेज इस वीडियो में ही पेश कर दूंगा। बट 19 दिसंबर से बहुत बिजी होने वाले हैं आप। बहुत सारी चेंजेस हैं एस्ट्रोलॉजिकल जो सेक्टर है, जो सोलर सिस्टम है, उसमें एक चेंज तो ये है कि आपका वीनस आपके 12th एंगल पर रेट्रोग्रेड हो जाएगा। ये एक तरह से अच्छी खबर है, बट एक तरह से बुरी खबर भी है। दूसरा, 21 दिसंबर को सूरज आपके 12th एंगल पर चला जाएगा। ये भी एक वीक न्यूज़ है। सूरज 12th एंगल पर जाने से जाहिर बात है वो उसका आखिरी पड़ाव है। उसके बाद उसने फिर फर्स्ट एंगल से दोबारा आपके लिए पॉजिटिविटीज़ शुरू करनी है। लेकिन 12th एंगल पर जाने से भी आपको कुछ एडवांटेजेस मिलेंगे, वो भी तफसील बयान करूँगा। फिर तीसरी जो चीज़ इस हफ्ते होने वाली है वो 19 दिसंबर को फुल मून होगा, एंड फुल मून आपके 5th एंगल पर होगा। दैट इज़ वेरी गुड न्यूज़। फुल मून की वजह से बहुत सारी एनर्जीज़ मिलेंगी जो आपकी लव लाइफ में इस्तेहकाम देंगी। अब ये सारे इवेंट जो हुए हैं एंड इनके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको गिनवाता हूँ। मार्स का पिछले हफ्ते आपके 11th एंगल पर आना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। मार्स 11th एंगल पर कई तरह से मुफीद होगा। उसका जो पहला फ़ायदा है वो ये कि दोस्तियाँ रिश्तेदारियों में बदलने लगती हैं। थोड़ी सी मेहनत से ज़्यादा फ़ायदे होने लगते हैं। कंपटीशंस को, मुकाबले जहाँ पर भी मुकाबले हों, चाहे वो एथलेटिक स्पोर्ट्स के मुकाबले हों, चाहे वो बिज़नेस कंपटीशंस हों, चाहे वो एजुकेशनल कंपटीशंस हों, किसी भी तरह का कंपटीशन होगा तो आपको एक एज हासिल है, दैट इज़ योर करेज। जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनमें एक्स्ट्रा करेज की वजह से आपके विन करने के चांसेस होंगे। तो एक्वेरियस को ये फैसिलिटी मार्स के एवज़ मुयस्सर है। दोस्तियाँ रिश्तेदारी में बदलेंगी। दैट मीन्स के जो आपकी इमोशनल अटैचमेंट है वो मार्स उसे फ्यूल अप करेगा। इसका दूसरा एडवांटेज जो इनडायरेक्ट है वो ये कि इसकी वजह से आप फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हाई अटेंशन से परफॉर्म करने लगेंगे, खुशी खुशी, ज़्यादा दिलचस्पी के साथ। आपकी इज़्ज़त लोगों अपने सराउंडिंग की इज़्ज़त की वजह बनेगी। अगर आपके पास मटेरियल रिसोर्सेज हैं तो वो मटेरियल रिसोर्सेज की वजह से आपके जो डिपेंडेंट्स या रिलेटिव्स हैं उन्हें फ़ायदा होगा, इवन दोस्त साहब आपको भी। एंड इसी तरह अगर आपके पास कुछ इख्तियारात हैं, अगर आप एक इस्टेब्लिश एक्वेरियस हैं, तो आपके इख्तियारात की वजह से आपके सराउंडिंग या आपके डिपेंडेंट्स को एडवांटेजेस मिलेंगे। एंड जो उसका तीसरा एंड लास्ट एडवांटेज है वो कैरियर ओरिएंटेड है। ये आपके 10th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। अगर एक्वेरियस के लिए कभी भी मार्स अच्छी फॉर्म में हो किसी भी एंगल पर, इस एंगल पर तो अच्छी फॉर्म में है, सडन गेम्स एंड रिलेशनशिप की वजह बन रहा है, ट्रैवलिंग की वजह भी बन रहा है, तो जब भी ये अच्छी फॉर्म में होगा आपके कैरियर को ग्रोथ मिलेगी, सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज़ करेगा, जॉब मिलेगी, जॉब अच्छी चलेगी, कनेक्शंस अच्छे बनेंगे, प्रॉफिट्स अच्छे बनेंगे, मटेरियल एडवांटेजेस होंगे, एंड नई सेक्टर्स ऑफ लाइफ में, नए कैरियर सेक्टर्स में आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकेंगे। मार्स क्योंकि लैंड से रिलेटेड प्लैनेट है, तो जो इस तरह के कारोबार करने वाले हैं, जैसे रियल एस्टेट, जैसे कंस्ट्रक्शन, जैसे ज़राअत, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, लाइफ स्टॉक, इस तरह की चीज़ें करने वाले ज़रा इससे ज़्यादा एडवांटेजेस लेंगे। तो ये एक पॉजिटिव खबर है और काफ़ी पॉजिटिव है, मटेरियल साइड को स्मूथ कर रही है। बट मरकरी का 12th एंगल पर आना एक कमज़ोर खबर थी। जब भी मरकरी 12th एंगल पर आता है साइकोलॉजिकली डी फोकस होता है बंदा, जिगजैग प्लानिंग करता है, एंड फिर उसकी वजह से बंदे के दिमाग पर बोझ भी रहता है, वो चीज़ों को देर तक सोचता है, फिर खौफ के साथ समटाइम, फिर एक्स्ट्रा थिंकिंग, समटाइम फियर्स। दीज आर द पॉसिबिलिटी। बट सूरज जब 21 तारीख को यहाँ आपके 12th एंगल पर आएगा तो वो मरकरी की ये एक्स्ट्रा थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग को बहुत हद तक कंट्रोल करेगा। बट वो खुद कमज़ोर हालत में, अगर वो कंट्रोल करे भी तो आपके अंदर जो परफॉर्मेंसेस हैं वो कंट्रोल नहीं होंगी। मतलब उसे पता लग गया, आपको पता लग गया कि ये चीज़ ख़राब है, लेकिन जिस करेज की ज़रूरत है, जिस इरादे की ज़रूरत है, जिस प्लान की ज़रूरत है, वो सूरज के कमज़ोर होने की वजह से वो आप बनाएंगे नहीं, फिर कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाएंगे।
तो ये सूरज की एक कमज़ोर हालत है। और अगर कभी भी सन वीक हो तो इससे आपके लाइफ पार्टनरशिप पर भी ज़ोफ आता है, आपको अपने कंपेनियन को बात समझाने में प्रॉब्लम होगी, आपका कंपेनियन आपकी किसी बात पर भी शक का इजहार कर सकता है, आपके दरमियान जो सोल अटैचमेंट्स थी वो थोड़ी कमज़ोर पड़ सकती हैं। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। अनफॉर्चुनेटली वीनस भी रेट्रोग्रेड चलेगा 19 तारीख के बाद 28 जनवरी तक, तो ये भी लव का प्लैनेट है। अब ये अगर कमज़ोर चलता है तो इसकी वजह से भी जो रोमांटिक अटैचमेंट्स होती हैं, जो इमोशनल अटैचमेंट होती हैं, वो कमज़ोर पड़ती हैं। सूरज भी कमज़ोर, मरकरी भी कमज़ोर, वीनस भी कमज़ोर, तो दिस इज़ नॉट अ गुड डे फॉर यू, स्पेशली एक्वेरियंस। लेकिन कुछ प्लैनेट्स अच्छे हैं, जैसे मार्स मैंने अच्छा गिनवाया, जैसे मैंने जुपिटर लॉन्ग टर्म प्लैनेट आपके लिए बहुत अच्छे गिनवाए थे, सैटर्न बहुत अच्छे, उनकी फीलिंग्स आपको मिलेंगी। लेकिन ये इस बात की कभी रिप्लेसमेंट नहीं है कि सन कमज़ोर हो तो दूसरे सितारे उसकी जगह फिल कर दें। कमज़ोरियाँ तो आती हैं, फिर उसकी वजह से आपको थोड़ा कॉम्प्रोमेटिव बिहेवियर, थोड़ा बैक फुट पे रहना चाहिए, या फिर आपको अपनी ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना चाहिए। द इफेक्टिव मोस्ट ट्रीटमेंट, अगर आपने सैटर्न या जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ब्लू सफ़ायर पहना हुआ है तो वो ही चलेगा, साथ में सूर्य शम्स पढ़िए। इस तरह से आपकी ये जो कमज़ोरी है, 30 दिन सन के, तकरीबन 30 दिन मरकरी के, तकरीबन 30 दिन वीनस के जो कमज़ोर हैं, जो सारी चीज़ें फिर 28 जनवरी से पहले पहले ठीक हो जाएंगी, तब तक आपको जो आर्टिफिशियल फ्यूल है वो ब्लू सफ़ायर से मिलेगा, सूर्य शम्स से मिलेगा। लेकिन अगर कोई ऐसे एक्वेरियस भी तो हो सकते हैं जिन्होंने ब्लू सफ़ायर पहना हुआ हो, जिन्होंने सूर्य शम्स डेली 5 दफ़ा कंसीडर की हो, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहे, तो इट मीन्स कि उनका वीनस बाई बर्थ ही रेट्रोग्रेड था और वो इस साइड पर काफ़ी सेंसिटिव है, काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं अपने इरादों में, काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं अपने जज्बात में, काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं अपने रिलेशंस में। अगर वो इन रेमेडीज से रिकवर हो जाएं तो अच्छी बात है, अगर रिकवर नहीं होए तो मज़ीद पेनल्टीज़ बियर ना करें, मज़ीद पेनल्टीज़ की तरफ ना जाएं, बर्दाश्त ना करें। फिर आपको अपने पर्सनल चार्ट की तरफ जाना चाहिए ताकि पता चल सके कि हमें इससे ज़्यादा कितनी बड़ी रेमेडी की तरफ जाना होगा, कितने बड़े ट्रीटमेंट की तरफ जाना होगा। पर्सनल चार्ट कैलकुलेशन हमेशा एक डीप डायग्नोसिस है जो आपकी स्किल्स को, नेचुरल एबिलिटीज़ को फाइंड आउट करने में बहुत मददगार मेथड ऑफ डायग्नोसिस है। अगर बर्थ चार्ट कैलकुलेशन करवानी हो तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है एक्वेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले 4 हफ्ते आपके लिए टाइम टेस्ट से कम नहीं है, दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट। मैं जितनी भी चाहे शुगर कोट कर लूँ, बट दैट इज़ अ टाइम टेस्ट, आपको मोहतात रहना होगा। अगर आप एक जीनियस टाइप आदमी हैं और अपनी जो अवेलेबल रिसोर्सेज नेमतों की शक्ल में है, आप उनसे अपने आप को कवर कर लेते हैं, दैट फाइन। अदरवाइज़ आपको अपने इस टाइम बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। जो बातें मैंने अभी आपको बताई हैं ये आपके लिए यकीनन फ़ायदेमंद साबित होंगी। जहाँ जो चीज़ें पॉजिटिव हैं वो अल्लाह की नेमतें हैं, जो कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं वो 11 महीने तक हमें पॉजिटिव मिली हैं, सिर्फ 1 महीना आके कमज़ोर हुई हैं। अब कोई बंदा ये तो शिकायत नहीं कर सकता कि 11 महीने उनको नेमतें मिली हों, 1 महीना नहीं मिली तो वो कोलैप्स कर जाए। ये तो वही बात हुई, 11 महीने की कमाई 1 महीने में उड़ाई। तो ये तो एक अक्लमंदाना या वाइज डिसीजन नहीं है। भाई 11 महीने जब अच्छे मिले थे तो आपको रिजर्व्स मोहब्बतों के भी जनरेट करने चाहिए थे, सेहत के भी, इरादों के भी। अब 1 महीना थोड़ा कमज़ोर है, उसे संभालिए। अब अगर 11 महीनों के बाद भी 1 महीना 30 दिन का आप संभाल नहीं सकते तो फिर आपका तो सदा बागों में बुलबुलें तो नहीं बोला करती, कुछ को तो कमज़ोरियाँ आती हैं। सो अपने आप को संभालिए, खुद संभाल जाएं, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आपको ये जो जनरल रेमेडी दी है उसकी तरफ जाइए, या फिर अग्रेसिव डोजेस के लिए अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाइए, बट डू समथिंग, अपने आप को ज़ाया होने से बचाइए। जब ये सब बातें आप नोट कर रहे हों या याद आ रही हों, या इसकी वजह से आपको इतना सा भी फ़ायदा हो रहा हो तो अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। मैं ये एलानिया कहता हूँ एक्वेरियस, चाहे अच्छे दौर से आप गुज़र रहे हों, चाहे थोड़े कमज़ोर दौर से गुज़र रहे हों, कि आपकी दुआएं हमारी बहुत कीमती चीज़ है, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए। एंड कैन यू बिलीव एक्वेरियन कि आपकी सब्सक्रिप्शन की वजह से, आप लोगों की मोहब्बत की वजह से एस्ट्रोजैम ऑफिशियल जो चैनल है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल कंटेंट का चैनल बन चुका। आपकी मोहब्बतें इसी तरह रहीं तो हम आपस में जुड़े भी रहेंगे और ये करेज भी हमारे लिए आगे मशाल राह साबित होगी मज़ीद मंजिलें तय करने के लिए। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।